अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जिस चीज़ का आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर पंजाब पुलिस का जो आज का पेपर है काइंडली वो हल करके हमें शेयर कर दें, उनके आंसर्स हमें बता दें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। मैं ख़ुद पेपर का इंतज़ार कर रहा था कि जब पेपर मेरे पास आए तो फिर मैं उसको हल करके आप लोगों के साथ उनके करेक्ट आंसर्स शेयर कर दूँ। तो चलें जी, चलते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पेपर में और उनका जो सही आंसर है वो क्या है। पंजाब पुलिस तहरीरी इम्तिहान 2024। देखें जी, पहला जो उन्होंने कहा कि तमाम सवालात लाजमी हैं, ठीक है जी, और आप लोगों ने सही दायरा या टिक लगाना है। हर सवाल का 1 नंबर है, ठीक है जी, और इखलाकियात का पर्चा सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवार वो पुर करेंगे। अच्छा जी, पहला जो हिस्सा है पेपर का वो है, ठीक है जी, पहला सवाल देखो जी, चीन का कौमी जानवर कौन सा है? चीन का कौमी जानवर पांडा है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क का नाम क्या है? वो वेटिकन सिटी है। और जो मुस्लिम मुल्क है दुनिया का सबसे छोटा, वो मालदीव है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, ये आबादी के लिहाज से कराची सबसे बड़ा शहर है। और ये इधर इसने लाहौर टिक लगाया हुआ है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है डैश अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है। काबल ये अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है जी। 5वां सवाल है बर आज़म एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। उसके बाद जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को डैश कहते हैं, ड्यूरल लाइन इसको कहते हैं। 7वां सवाल है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ये बलोचिस्तान है। और आबादी के लिहाज से पंजाब है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान के सबसे ऊंची चोटी K2 किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? ये कराक्रम। के जो है वो कराक्रम को शो कर रहा है और जो 2 है वो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। अच्छा जी, सवाल नंबर 10 है लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तमीर करवाई? ये औरंगज़ेब ने जंग करवाई थी। उसके बाद है पंजाब के कुल कितने अज़ला हैं? पंजाब के कुल 36 अज़ला हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, ये इंडस रिवर है, दरिया सिंध जिसको हम कहते हैं। सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। जी बिल्कुल, ये तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। हाँ, इसका ए क्वेश्चन, इसका ए वाला जो जुज़ है वो ठीक है। ईसाई मज़हब के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। जी नहीं, ये गलत है, ये बी नहीं इसका आंसर है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तुर्किया का दारुल खिलाफा, ये अंकारा है। पार्ट 2 जी, करंट अफेयर्स, जो मौजूदा हालात हैं वो उनमें कौन से गवर्नर्स या कौन से जो डायरेक्टर जनरल्स हैं वो कौन से ओहदे पर फायज हैं, उनके नाम, ये करंट अफेयर्स होते हैं। पंजाब के मौजूदा गवर्नर का नाम ये बलीगुर रहमान साहब है। ISI का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? ये जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब पुलिस के किस IG ने गाजी करार दिए गए अफसरान के लिए पहली दफ़ा गाजी एजाज़ मुतारफ़ करवाया? ये डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश सिख रहनुमा हैं जो पहली दफ़ा पंजाब में अक़लियतों के वज़ीर के ओहदे पर फायज हुए? ये सरदार रंजीत सिंह है, ये फायज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम? काजी फाइज ईसा। सवाल नंबर 21, रूस की किस मुल्क के साथ जंग जारी है? ये रूस और यूक्रेन की जंग आप लोगों ने TV पर भी सुनी होगी, ये वही है। मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का क्या नाम है? ये जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान है, पहले अमीर भट्टी साहब थे। फाटा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? यह है जी क्वेश्चन, इसका है आंसर डी, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिबल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 24, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का नाम? यह सिकंदर सुल्तान राजा है। क्वेश्चन नंबर 25, चोटी बागियों का तल्लक किस मुल्क से है? ये यमन से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का नाम? ये जी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अब नए सेलेक्ट हुए हैं, तो ये जो 3 नाम बताए हैं इनमें से
इनमें उनका नाम नहीं शामिल, तो इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। शंघाई दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर है, बिल्कुल जी, इसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा आम इंतखाबात 10 फरवरी 2024 को मुनक्किद हुए। नहीं जी, ये मार्च में हुए हैं, सॉरी ये फरवरी में हुए हैं, लेकिन ये 10 को नहीं हुए। उसके बाद है जी 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने किस मुल्क में दहशत गर्दों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए? ईरान के अंदर। ये जो अभी मौजूदा थोड़े दिन पहले आप लोगों ने टीवी के ऊपर सुनी होंगी खबरें, ये वही है आंसर। उसके बाद यूएसए का मौजूदा सदर कौन है? जो बाइडन है। यूएसए अमेरिका को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पार्ट 3 इस्लामियत का है। गारे हिरा किस पहाड़ पर वाक़या है? ये जबल नूर पर वाक़या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत कितने अरसे का था? ये 10 साल का था। उसके बाद ये अखलाकियात का गैर मुस्लिम उम्मीदवार ये वो पुर करें, वो देख सकते हैं खुद, और इसको पुर कर लें वो। उसके बाद है जी फैसलाबाद का पुराना नाम, ये लायलपुर था। जंग आज़ादी हिंद कब से और कब तक लड़ी गई? ये 1857 से 1860 तक लड़ी गई है। कायदे-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब इख्तियार की? 1913 में। तनसीख़ बंगाल कब अमल में लाई गई? 1911 में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मुआहदे का क्या नाम है? ये है इंडो पाक वाटर टेरिटरी, जिसको हम सिंध ताश मुआहदा कहते हैं। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहदा हुआ? ये तंशक पैक्ट हुआ था। उसके बाद वादी सिंध किस तहजीब कितनी पुरानी है? ये 4000 ईयर्स अगो, यानी कि ये 4000 साल पुरानी तहजीब है। कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद 342 है जी, जिसको हम नेशनल असम्बली के मेंबर्स कहते हैं। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 1906 में आया। कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के माज़रे वजूद में आने से पहले का है? कराची रेडियो स्टेशन। पार्ट 5 उर्दू ग्रामर है। लफ्ज़ नज़म का मतलब है तारीफ़। उसके बाद मस्जिदुल हराम लाहौर ऑस्ट्रेलिया किस इसम की मिसाल है? ये इसम मारफा की। इसम मारफा कहते हैं किसी ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के नाम को। लफ्ज़ तकिया का मुतरादिफ है आराम। इब्तदा का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा इंतहा, इसका उलट। फ़ेल का तल्लक ज़माने के साथ है और ज़माने 2 हैं, गलत है जी, ज़माने 3 हैं। ठीक है जी, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है, एक आने वाला ज़माना, एक मौजूदा ज़माना और एक गुज़रा हुआ ज़माना। मुहावरे के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं, ये दुरुस्त है। मुहावरे के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं, दुरुस्त। मज़मून नगारी की 8 इक़साम हैं, ये भी ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68 है, माँ कहती है मेरा चाँद आया, तशबीह की मिसाल है। नहीं जी, तशबीह का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार देना। ठीक है जी, ये गलत है। रौनक के मानी है दुर इख्तियार करना। ठीक है जी। दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं। ठीक है जी। वो अलामत जो किसी सवालिया लफ्ज़ या जुमले के आखिर में लगाई जाती हैं उसको कहते हैं सवालिया निशान कहते हैं। अगर कोई सवालिया पूछेगा वो, तो उसके एंड में सवालिया निशान लगाया जाएगा। उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं, और ये रदीफ़ नहीं कहते, रदीफ़ कहते हैं आखिर में आने वाले एक जैसे अल्फाज को। ये हम आवाज़ पूछे हैं उसने, तो ये काफिया है। गंदुम का फ़रोख्त जारी है, दुरुस्त है जी। इंसान के मुंह से बोलते वक़्त जो कुछ निकलता है इसे लफ्ज़ कहते हैं। पानी पानी होना मुहावरा है, यानी कि शर्मिंदा होना। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर है, पार्ट 6। एंटोनम ऑफ क्रूटियल, इसका जो आंसर है वो है चॉप, सी इसका आंसर है। सैनोनम ऑफ विक्ट्री इज़ सक्सेस,
सैनोनम कहते हैं एक जैसे अल्फाज को, विक्ट्री जीत को कहते हैं और सक्सेस भी कामयाबी को कहते हैं। उसके बाद है माई सिस्टर इज़ बैड इन मैथमेटिक्स या इन मैथ। एंटोनम ऑफ एक्सपैंड इज कंडेंस। एक्सपैंड का मतलब होता है फैला हुआ और कंडेंस का मतलब होता है सुकड़ा हुआ। सैनोनम ऑफ एफर्टलेस, हेल्पलेस इसका जो आंसर है, यानी कि जो अपनी मदद नहीं कर सकते। एंटोनम ऑफ लॉर्डेड ये है एप्पल्ड। अ गुड जज नेवर जंप्स टू अ कंक्लूजन। जो एक अच्छा जज होता है वो डायरेक्ट नतीजे पर नहीं पहुंचता, वो पहले उसकी छानबीन करता है या उसकी सुनवाई सुनता है। द सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम अवेक आर वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। ये वर्ब और एडवर्ब आपको आने चाहिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द नाउन। ट्रू है जी ये। सिनोनिम ऑफ मॉब इज, ये है जी क्राउड, ये रश को कहते हैं। उसके बाद है एंटोनम ऑफ वीक्ड इज सेंटली। अच्छा जी, ये जो मेरे पास पेपर पहुंचा है वो मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं इस हवाले से वो पता चल गए होंगे आपको। जो फेज़ 2 है उनके लिए भी यही अब खुशखबरी वाली बात है कि उन्हें अब पेपर पैटर्न का पता चल गया कि पेपर कहाँ से आना है और किस किस्म का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर मुख्तलिफ हिस्सों पर डिवाइड होगा, जैसे ये पेपर डिवाइड किया गया है। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो तैयारी करें और कामयाब हो सकें। तो लिहाजा इस वीडियो को आप लोगों ने आगे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि वो क्या गलत करके आए हैं और कितना पेपर सही करके आए हैं। पेपर जो है ये बहुत आसान है, तो ये अब डिपेंड करता है आप लोगों के नॉलेज पर कि इसका मेरिट हाई जाएगा या लो जाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इस पेपर का जो मेरिट है वो हाई जाएगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल पेपर नहीं था कि इसका मेरिट लो आता। तो लिहाजा कोशिश करें कि मज़ीद मेहनत करें, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका पेपर खुदा ना खास्ता नहीं भी सही हुआ तो परेशान नहीं होना। आगे बहुत सीट्स आएंगी इंशाल्लाह, जहाँ पे रिज़ल्ट आपका लिखा होगा वहाँ से आपको मिलेगा। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, फॉलो करना है, ताकि जब आप लोगों की लिस्टें या रिज़ल्ट वगैरह आए तो आप लोगों के पास वो वीडियोस फ़ौरन पहुंच जाएं और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।